नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो एकदम एग्जाम रिव्यू एग्जाम में सपने वाले क्वेश्चन हैं। ये हमने क्लास शुरू की हुई है, जिसमें आज हम क्लास नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न 5 को हल करेंगे जो व्याख्यात्मक होंगे पूरी तरह से और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इसकी क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, यानी आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ऊष्म व्यंजन का पता होना चाहिए, यानी ऊष्म व्यंजन जो है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें हम ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं च, च, च और अ। ये चार जो व्यंजन है यह है ऊष्म व्यंजन, यानी च, च, स और अ। अब प्रश्न है हमारा कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, आपको ऊष्म व्यंजन बताना है। अब देखते हैं प। तो प क्या है? प जो है यह है आपका दोस्तों ओष्ठ्य, प ओष्ठ्य है। ठीक है, यानी प वर्ग पूरा ओष्ठ्य होता है। छ की बात करें तो ये छ हमारा ये से आंसर है स ब। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये है ऊष्म। ठीक है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन है। भ की बात करें तो ये भी ओष्ठ्य है। ठीक है, और त की बात करें तो त जो है वो है दंत्य। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी वो वर्ण बताना है जो मूर्धन्य होता है। इसके लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्यंजन जो होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। तो बात करें मूर्धन्य की तो एक तो है ट वर्ग, जिसमें पूरा ट वर्ग जो है वो पूरा, यानी ट वर्ग में आते ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग पूरा। इसके अलावा र, ठीक है, और मूर्धन्य छ भी आता है इसके अंदर। तो ये जो है दोस्तों ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। अब इनमें से मूर्धन्य वर्ण तो यहाँ पर पहला ही है दोस्तों, ये जो र जो है ये है मूर्धन्य वर्ण, ये पहला ही इसका आंसर सही है। अब प जो है तो प तो क्या है? प ओष्ठ्य है। ठीक है, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। फ जो है फ भी ओष्ठ्य है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न था कि हमें बताना था मूर्धन्य वर्ण, और मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? वो है र, क्योंकि ट वर्ग पूरा, र और च जो है ये मूर्धन्य वर्ण होता है। इसके अलावा री भी मूर्धन्य वर्ण में ही आती है। अब इस प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना आपको। अ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो देखिए पहला जो है कंठ्य, कंठ्य के अंदर आता है आपके क वर्ग। क वर्ग जो है वो कंठ्य में आता है। ठीक है, मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में आता है ट वर्ग। ठीक है, अब तालु, तीसरा है तालु, और तालु में आता है दोस्तों ये च वर्ग। ठीक है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, यानी हमारा जो सही आंसर है वो है स्वर यंत्र। इसके अलावा जो है वो ऊष्म वर्ण में भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रश्न के अनुसार ये स्वर यंत्र है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से कौन सा स्वर संवृत स्वर नहीं है? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है संवृत स्वर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संवृत स्वर में आता है एक तो ई, एक आती है दीर्घ ई, ठीक है, उ और दीर्घ उ। ये जो है दोस्तों ये चारों है संवृत स्वर। प्रश्न है संवृत स्वर नहीं है, तो देखिए पहला जो है ई, ये संवृत स्वर है, उ संवृत स्वर है, दीर्घ ई संवृत स्वर है।
लेकिन आ जो है ये संवृत स्वर नहीं है, यानी हमारा सही आंसर है द। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस विकल्प में संध्याक्षर है, यानी संध्या अक्षर बताना है कि किसमें संधि अक्षर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, क संध्या अक्षर नहीं है, अ भी नहीं है, ए है, अ नहीं है। ठीक है, अब ए है तो कैसे? तो देखिए दोस्तों, ए जो है आपको पता है ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है अ, ठीक है, एक कौन सा है, अ प्लस ई। अ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए। तो ये दोस्तों संधि वर्ण यानी संध्या अक्षर है, यानी हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। अगली क्लास हम कल बताएंगे, कल और व्याख्यात्मक 5 प्रश्नों को लेके आएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।